कृष्ण की द्वारका नगरी एक ऐसा प्राचीन शहर जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। ये शहर भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार द्वारका नगरी 9000 वर्ष पुराना और प्राचीन शहर है, जिसके अवशेष समुद्र की गहराई में आज भी मौजूद है। आखिर उस समय अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरी नगरी जलमग्न हो गई। दोस्तों, वैज्ञानिकों की खोज और समुद्र की गहराई में मिले इसके अवशेषों से द्वारका नगरी के बसने से लेकर इसके डूबने तक की जो भी रहस्य और कारण है, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो इस पौराणिक कहानी की सच्चाई को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे सबूत दूंगा जिसे जानने के बाद ये प्राचीन कथा काल्पनिक नहीं बल्कि हकीकत लगने लगेगी। दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ह्यूमन मिस्ट्री। भारत विश्व की प्राचीन सभ्यताओं की भूमि है। इसी भूमि पर कभी बसता था एक ऐतिहासिक शहर द्वारका। गोमती नदी और अरब सागर के संगम में बसी द्वारका नगरी की स्थापना श्री कृष्ण ने मथुरा से निकलने के बाद की थी, जो एक विशाल और सुसंगत नगर था। ये भारत के सबसे विकसित राज्य हुआ करता था, जो आज हूबहू आज के आधुनिक शहर जैसा ही था। कहते हैं श्री कृष्ण ने अपने मामा और मथुरा के क्रूर राजा कंस का वध किया, तो कंस के ससुर जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करते रहे, जिसके कारण श्री कृष्ण अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए अपनी सारी प्रजा को लेकर समुद्र के किनारे आ गए और द्वारका बसाई। कहते हैं द्वारका बसाने के लिए समुद्र देव से जमीन ली थी और देवताओं के निर्माणकर्ता विश्वकर्मा को से रातों रात द्वारका का निर्माण करवाया। विशाल दीवारों से घिरी ये खूबसूरत नगरी वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल थी, लेकिन श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद यह खूबसूरत नगरी समुद्र में डूब गई, जो आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद है। रिसर्च के मुताबिक खुदाई में मिली द्वारका की कहानी 9000 साल पुरानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका के समुद्र में विलीन होने के पीछे मुख्य रूप से दो घटनाएं जिम्मेदार थी। एक, महाभारत युद्ध के उपरांत माता गांधारी द्वारा अपने पुत्रों की मृत्यु के वियोग में श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, और दूसरा ऋषियों द्वारा कृष्ण पुत्र शाम को दिया गया श्राप। जब कृष्णपुत्र शाम ने ऋषियों का उपहास किया, उसके पश्चाताप क्रोध में आकर ऋषियों ने शाम को श्राप दे दिया। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी महाभारत युद्ध के उपरांत गांधारी के श्राप के तकरीबन 36 साल बाद समुद्र में समा गई थी। द्वारका के समुद्री अवशेषों पर सबसे पहली नज़र भारतीय वायुसेना के पायलट की पड़ी, जो समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इसके बाद ही 1970 के जामनगर के गुजेरियन में इनका उल्लेख किया गया। इससे पहले लोगों को कहना था कि द्वारका एक काल्पनिक नगरी है, लेकिन द्वारका का सबसे पहला ऐतिहासिक उल्लेख गुजरात के भावनगर में मिली। 6वीं शताब्दी के पौरितीना कॉपर प्लेट में लिखे कुछ बातें, तब उन लोगों को इस पर भरोसा हो गया। इसके पश्चात सन 1979 में आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राय और उनकी टीम तत्व को प्रणाम ढूंढने लगे और खोज की शुरुआत हुई 9वीं सदी के एक विश्व मंदिर के अवशेषों से। खोज बढ़ते बढ़ते अरब सागर के अंदर तक पहुंच गया। इसी खोज में 1000 फीट नीचे समुद्र में वैज्ञानिकों को द्वारका के महत्वपूर्ण अवशेष मिले, जिसमें 560 मीटर लंबी द्वारों की द्वारका मिली, जिसकी बनावट महाभारत के द्वारका विवरण से मिलती है। साथ में उन्हें वहाँ पर उस टाइम के बर्तन भी मिले, जो लगभग 1528 से 3000 ईसा पूर्व की है, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि द्वारका आज भी समुद्र में मौजूद है। कई द्वारों के शहर होने के कारण इस नगरी का नाम द्वारका पड़ा। शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी लंबी दीवारें थी, जिसमें कई दरवाजे थे। वो दीवारें आज भी समुद्र के तल में स्थित है। द्वारका को भारत के प्राचीन नगरों में से एक माना जाता है। द्वारका को द्वारावती, कुशस्थली, अनंतक, आभामंडल, गोमती द्वारका, चक्रतीर्थ, वरिदुर्ग, अंतर्द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात राज्य के पश्चिम सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित ये द्वारका
चारों धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी माना जाता है। द्वारका 2 है, जिसमें से एक गोमती नदी के किनारे बसा है, जिसे द्वारका धाम माना गया है, और दूसरा बेट द्वारकापुरी है, जो समुद्र के मार्ग से होकर जाना पड़ता है। भारतीय समुद्र वैज्ञानिकों का कहना है कि देश के पश्चिमी तट पे मिले पुरातात्विक अवशेष 9000 साल से भी अधिक पुराने हो सकते हैं। 2005 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा द्वारका नगरी की खोज फिर से आरंभ की गई। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी से जुड़े दावे और अनुमानों को वैज्ञानिक कसौटी पे कसे जाने का समय एकदम नज़दीक आ गया, क्योंकि 2007 में भारतीय नौसेना के गोताखोर समुद्र में समाई द्वारका नगरी के अवशेषों को नमूनों को सफलतापूर्वक निकाल लाए थे। गुजरात के कच्छ के खाड़ी के पास स्थित द्वारका नगरी के समुद्र तटीय क्षेत्र में नौसेना के गोताखोरों की मदद से समुद्र के भीतर उत्खनन कार्य किया। वहाँ पर चूना पत्थरों को भी ढूंढ निकाला। यह विशेषज्ञों ने बताया कि दुर्लभ नमूनों को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी विदेशों के प्रयोगशाला में भेजा गया था, पर वहाँ से मिली जानकारी और कार्बन डेटिंग शोध के मुताबिक ये नमूने 9500 साल पुराने हैं। विदेशी वैज्ञानिक भी इसके बारे में जानकर काफ़ी चौंके हुए थे। इन सैंपल को विदेश प्रयोगशाला में भेजने का असली मकसद सिर्फ यही था कि इन पर किसी तरह की कोई शक न रहे। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में यह उत्खनन कार्य किया और वहाँ पड़े भवनों को खंडों को 200 नमूनों एकत्र किए, जिन्हें चूना और पत्थर का बताया गया है। विशेषज्ञों ने यह बताया यह खंड किसी नगर या मंदिर का अवशेष लगते हैं। विशेषज्ञों ने समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि ज़मीन पर भी खुदाई की और 10 मीटर गहरा तक इसकी उत्खनन में सिक्के और कई कलाकृतियाँ भी प्राप्त हुई। उन्होंने माना कि जमीन पर मिले अवशेषों की समुद्र के भीतर पाए गए खंडों में समानताएं मिलती है, पर इन खंडों की बनावट से ये भी पता चलता है कि इन खंडों का सिंधु घाटी की सभ्यताओं से कोई मेल नहीं मिलता। भारत के समुद्री तकनीक विभाग के मंत्री रहे मुरली मनोहर जोशी जी ने पत्रकारों को बताया कि ध्वनि चित्र की मानव निर्मित शिविर का पता चला ही है, साथ ही एक प्राचीन नदियों का भी पता लगाया गया है जो करीब 9 किलोमीटर लंबी और इसके किनारे पर ही है। इस प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष पाए गए हैं और समुद्र तल से जो भी शिल्प निकाले गए हैं उसका भी कार्बन डेटिंग शोध किया गया, जिससे यह पता चला कि वो भी करीब 9700 वर्ष पुराने हैं। ये सिर्फ लकड़ियों का है। मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा, मंत्रालय ने इसे खोज के लिए एक दल बनाया गया है और ये भी पता लगाया जाएगा कि इस इलाके के दूसरी प्राचीन स्थानों से इसका क्या संबंध है। पुराने और धर्म ग्रंथों के वर्णित प्राचीन द्वारका नगरी और उसके समुद्र में समा जाने से पूरे रहस्यों का पता लगाने का काम पिछले कई वर्षों से रुका था। द्वारका नगरी के नष्ट होने के तथ्य पर कई सवाल उठते हैं, जैसे कई कहते हैं कि ये प्राकृतिक घटनाओं का काम हो सकता है। किसी का कहना है कि इसे एलियंस ने नष्ट कर दिया, पर कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि 9000 साल पहले जब हिम युग समाप्त हुआ तो समुद्र का जल स्तर इस कदर बढ़ा कि उसमें देश दुनिया के कई तटीय शहर डूबे गए। उनमें से एक शहर द्वारका भी था। हालांकि इस मामले पे आज भी शोध जारी है। अब तक जो भी सबूत मिले हैं उससे यही सिद्ध होता है कि ये असली घटना है। और हमारे बीच एक और सबूत ये है कि जिन 35 शहर के बारे में लिखा हुआ है वो आज भी हमारे बीच मौजूद है। पुरातत्व विभाग के कई प्रमाण मिले हैं और आसपास के कई देशों का महाभारत में विवरण है। जैसे हस्तिनापुर आज उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है, वही गांधार आज अफगानिस्तान का कांधार है। साथ ही इंद्रप्रस्थ आज भारत की राजधानी दिल्ली है। श्री कृष्ण की द्वारका आज गुजरात राज्य का एक शहर है। दोस्तों, ये सच और सबूत जो भविष्य में भारत के समृद्धि और प्राचीन इतिहास को बताने के रूप में पेश किए जाएंगे तो ये हमारी सभ्यताओं के लिए बड़े ही गर्व की बात होगी। दोस्तों,
आपका क्या कहना है इस विषय पे? आप अपने विचार कमेंट करें और बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। ताकि तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखें और आप सबको धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।